जब मौके पर वापस गए तो पाया कि लेइगो फिर से गायब हो गए हैं, केवल कमरे में एक कागज छोड़ा है। असल में वह अब भी भगवान के प्रति दोषी महसूस कर रहे हैं। निर्णय लिया कि अपनी लाश को ऊपर लाया जाए ताकि आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल सके। इस समय रेलिंग का अंतराल अभी भी था। स्पष्ट है कि किसी ने इस घटना का पता नहीं लगाया था। वह जल्दी से किनारे से कूद गया और जल्द ही उसने चट्टान पर गिरी हुई कार देखी, ले गया और तैरते हुए वहां पहुंच गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसी समय एक मछली पकड़ने वाला दोस्त नाव से वहां आया था और लेई अब कार के पास पहुंचा। दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा था ताकि अपनी लाश को ऊपर लाया जा सके, लेकिन दरवाजा मुड़ जाने के कारण कैसे भी खुल नहीं रहा था। दूसरी ओर अन्ना और उनके साथी भी गाड़ी चलाकर यहाँ पहुंचे। इस समय लेगो ने एक नया तरीका अपनाया और जोर लगाकर पहले से ही क्षतिग्रस्त कार की छत को हिला दिया। अंततः बंद कार को सफलतापूर्वक खोला, परंतु क्या पता था उनका खुद का शरीर सीट बेल्ट में बंधा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा था, जबकि सारी छत खुलने के कारण ऊपर तैर गया। और इससे भी खतरनाक था कि अन्ना और लेगो कार से टकराकर नीचे फंस गए। और जो बात उसे अधिक चौंका देती है वह यह है कि जैसे जैसे लेई जी के हाथ की हरकतें बढ़ती हैं, अस्थिर वाहन फिर से हिलने लगता है और उनके शरीर के साथ सचमुच झील की गहराई में डूब जाता है। ये परिवर्तन लेई जी को कुछ हद तक निराश कर देता है और जैसे ही वह पानी की सतह पर आता है, देखता है कि एक मछुआरा कुछ खींच रहा है। लेई तुरंत प्रतिक्रिया करता है और जोर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साथी की लाश आदमी के सामने आ गई और दोनों पल भर में ही छाया में बदलकर गायब हो गए। और इस बार वे इस दुनिया से पूरी तरह विदा हो गए। जो जीवन की कामना कर रहा था उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और जो मुक्ति चाहता था वह इस दुनिया में रह गया। ये कहना मुश्किल है कि क्या लेइगो नियति के खिलाफ गया या सब कुछ पहले से ही तय था, लेकिन शायद उसे अपने जीवन का बाकी हिस्सा दुखद अपराध बोध के साथ बिताना होगा।